अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। नाजरीन, आज स्टूडियो में वो शख्स मौजूद हैं जिनकी हर बात आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, जिनकी हर वीडियो इस वक्त फेसबुक पर वायरल है। वो है हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन पाकिस्तान के और इस टाइम वो शोज़ भी कर रहे हैं और हर किसी की नकल उतार लेते हैं। सियासतदान हो, कोई भी हो, एक्टर हो, कोई भी, उनकी सबकी नकलें उतारते हैं। उनसे ही जानते हैं कि ये नकलें उतारने का सिलसिला शुरू कैसे किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरे तो पूछते रहते हैं कि कैसे हैं आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बासित बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। खूबसूरत क्यों हैं आप? अल्लाह की देन है। नहीं, अल्लाह की देन तो है लेकिन जुर्म भी है ना। जुर्म है खूबसूरत होना? जी, आज की दौर में तो बड़ी ज़रूरत है खूबसूरत होने की। ज़रूरत है ज़रूरत बन गई है। लेकिन जुर्म भी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं बनानी। अच्छा बासित, फिर बताएं ना, आपने कैसे ये सिलसिला शुरू किया नकलें उतारने का? माँ गगले जाए। आपको क्या हो रहा है बासित? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मुझे एक बात बताएं, आपने मेरा इंटरव्यू लेना है? जी लेना है। फिर आप मुंह पीछे कर लें, अपना सारे साइड पे कर लें। मैं आपको देखूं या इंटरव्यू दूं? तो ऐसे कैसे मैं इंटरव्यू लूँगी अगर आप मुझे देख नहीं सकते तो? क्योंकि आप खूबसूरत नहीं हैं। मैंने सही कहा है। अब पूछें जो भी तो फिर अब तो आप मुझे और देखें ना। हाँ, अच्छा, खूबसूरत जो नहीं है उसको और देखूं? आप पहले कंफ्यूज हैं, आप बता दें आपको करना क्या है। मैं कंफ्यूज हूँ, या तो आप खूबसूरत हैं या नहीं है। फैसला कर दूं? हाँ कर दें, कैमरा, आज फैसला हो ही जाए। कैमरा है, हाँ बोले। कैमरे के सामने। हाँ बोले। सुने, आपके बाल। इंटरव्यू करना है आपने आज की नहीं करना? आपके बाल अगर खाने में आ जाए बंदा खाना फेंक देता है। क्यों आएंगे मेरे बाल खाने में? चले, अब आपने पूछा कि नकल कैसे हाँ जी। स्टार्ट की। सिलसिला कैसे शुरू हुआ है नकल उतारने का? अच्छा, सिलसिला ये मतलब मौसम है जो जिसका सिलसिला शुरू होना है। हाँ, कैसे आपने शुरू की? पहली नकल किसकी उतारी थी? अम्मी की, अब्बू की, किसकी उतारी थी? मैंने स्टार्ट में टीचर से स्टार्ट लिया था अपने स्कूल में। फिर उसके बाद टीचर्स ने बताया कि बेटा तू ये काम ठीक करता है, क्योंकि पढ़ाई में मैं एक नंबर अच्छे लेता था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स होते थे, लेकिन मैं जो था बैक बेंचर था और क्लास में आवाज़ें निकालना ये सब ड्रामे में करता था। और उससे टीचर्स ने कहा कि भाई तूने इसी फील्ड में, कॉमेडी की फील्ड में आगे जाना है। तो फिर मैंने वही स्टार्ट। मतलब आप अपनी क्लास के बहुत ही शरारती स्टूडेंट थे? नहीं, बहुत शरीफ था। फिर ये नकलें उतारनी कैसे शुरू की? अभी आपको क्या बताया, जो आवाज़ें निकालता वो शरीफ होता है या मतलब तो वही तो मैं तो आपसे कन्फेस करवाना चाह रही हूँ ना कि सच में आप बहुत ही शरारती थे। हाँ, मैं सच में कसम से बहुत शरारती था। कसम, अल्लाह की कसम। आपके हुस्न की कसम। अल्लाह अल्लाह। अच्छा तो अब बताएं आजकल क्या कर रहे हैं? वो मुस्कुराई क्यों है? मैंने हुस्न की कसम, हुस्न अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा है। अच्छा, आप मुझे तंग करने आए कि इंटरव्यू देने आए? चलें, अब आप स्टार्ट करते हैं। आप क्या बताएं, सबसे पहले क्या आपको दिखाऊं? आप बताएं। जो आप करना चाहते हैं आप करके दिखाएं हमें। कोई आपकी फेवरेट बंदा जिसकी आपको नकल उतार के बहुत ही मज़ा आता हो। चलें स्टार्ट लेते हैं फिर, क्योंकि आजकल एक शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा हिट हैं अभी, तो उनसे स्टार्ट लेता हूँ। देखें उस पर कि वो कश्मीर कैसे फतह कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर मैं वज़ीर आज़म होता सना, खुदा की कसम पहले तो आपको प्रपोज़ल भेजता, उसके बाद मैं खुदा की कसम कश्मीर पर हमला कर देता, भारत पर, और मेरे साथ सबसे पहले मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ साहब होते। क्यों मियाँ साहब, आप मेरे साथ होते ना? भाई शहबाज, मैं तो, मेरा मसला ही नहीं है, तुम्हारा अपना मसला है, तुम छेड़ो भाई, मैंने तुम्हारे साथ नहीं होना, मैं जेल में हूँ, तुम और इमरान खान जानो। कोई बात नहीं, मेरे साथ अल्लाह के फजलो करम से फजल रहमान साहब हैं, जो कश्मीर कमेटी के सदर भी रहे हैं। क्यों फजल रहमान साहब, आप मेरे साथ। देखो शहबाज शरीफ साहब, आपको मेरे सामने क्या चीज़ बैठी है। अच्छा, मैं शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरी टांग में दर्द है, मैं लड़ नहीं सकता, आप अकेले लड़ो, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरे साथ एक और बंदा है, मेरा बेटा हमजा शहबाज। कोई ना भी लड़ा तो वो मेरे साथ लड़ेगा। क्यों हमजा, लड़ोगे? भाई बापू साहब, खुदा की कसम आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने नहीं लड़ना,
भाई मैंने आज तक किसी को बुरी नजर से नहीं देखा। एक दफा मैंने गली में एक लड़के को बुरी नजर से देखा, उसने मुझे मारा, आज तक मुझे निशान है। मैं क्यों लड़ूं भाई, खुद लड़ो। देखें, कश्मीर का मसला सिर्फ मुज़ाकरात पे ही हल होगा, लड़ाई से कभी नहीं हल हो सकता। वाह, बासित ने तो हमें हंसा के बिल्कुल पागल कर दिया। मैं तो खुद सुन के इनकी बातें हैरान हो गई। मुझे तो एकदम लगा कि शहबाज शरीफ ही हमारे साथ आ गए हैं यहाँ पर। तो आप इम्प्रेस हुई हैं? तो आपका वो 030 वो क्या है नंबर आपका? नंबर तो मैं शहबाज शरीफ को भी नहीं दूंगी, तो आपको क्यों दूं? तो शहबाज शरीफ मुझे दे देना, शहबाज शरीफ को नहीं देंगे। तो बासित, आप शहबाज शरीफ के बड़े बड़े फैन लग रहे हैं, उनकी बड़ी आपने मजे की नकल उतारी है, क्या बात है? फैन तो मैं किसी का भी नहीं हूँ सिवाय आपके। मेरे फैन है आप? आपका बस अभी जिस टाइम से आपको देखा है मैं आपका फैन हो गया। अच्छा, तो फिर मेरी भी नकल उतार के दिखाएं। क्यों नहीं, आपकी मैं अभी बड़ी बड़ी मैंने ट्रेनिंग की है, इससे अच्छी मिमिक्री शायद मैं कभी किसी की ना कर पाऊँ। तो मुलाहिजा फरमाएं सना की मिमिक्री। बिल्ली लग रही हूँ। इतनी देर से आपको, और मैं बिल्ली नहीं तो और क्या कहूँ, बिल्ली जैसी कैट ही तो हैं आप। आप मेरे फैन हो गए। मैं आपका नहीं, आपके हुस्न का फैन हो गया। तो ये आपने मेरी नकल ये सही उतारी है? तो आप किसी से पूछ लें, दोबारा निकाल के रहा हूँ। मेरे बाद किसके फैन है आप? मैं बस आपके अलावा किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन अब आपको इमरान खान की दिखाता हूँ। मेरे नौजवानों, खास तौर पर सना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सना 2 घोड़े खरीदते हैं। एक घोड़े पे आप बैठे हैं, एक पे मैं, हाथ में 2 तलवारें हों और इंडिया घुस जाते हैं। आप भी एक लेजेंड बनो। जब मेरे साथ आप लड़ोगी, आपको सारी टेक्निक्स में सिखाऊंगा कैसे तलवार चलानी है, और जाके मोदी को हमने मारना है। पहली तलवार मोदी पे सना तुम चलाओगी। खान साहब, आपके इरादे बड़े खतरनाक हैं। मेरे इरादों पे मत जाना सना, वरना तुम यहाँ से भाग जाओगी, मैं कह रहा हूँ। मेरे इरादे भी मजबूत हैं। वेरी गुड। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तुम इरादों को ला रही हो। मेरे जज्बात मत लाओ प्लीज। अच्छा खान साहब, माजरत। और कोई बात नहीं है सना। जी बासित, और बताएं आप क्या करते हैं? कॉमेडी करते हैं, और आजकल क्या कर रहे हैं? और आजकल मैं दीदार करता हूँ आपका। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैं स्टडी करता हूँ। BS ऑनर्स मैथ्स कॉम मैंने तकरीबन कर लिया है, थोड़ा सा रहता है, वो भी इंशाल्लाह दुआ है कि हो जाएगा। अच्छा, तो अपने टीचर्स की नकलें उतारते हैं आप? ये क्या है? स्टूडियो में भी साथ लेके आइएगा। आप स्टूडियो में इंटरव्यू देने आए हैं। तो ये तो काम है ना, ये तो करना पड़ता है ना। आप स्टूडियो में क्यों ऐसे तंग कर रहे हैं सबको, हमें भी परेशान। अच्छा बताएं ना, आप अपने टीचर्स की अभी भी नकल उतारते हैं, उनको तंग करते हैं? अभी तो नहीं, अभी तो क्योंकि बस सियासतदानों की और उनसे तो अब इतनी गपशप नहीं रही, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ बेसिकली। अच्छा। और आजकल कश्मीर के इश्यूज़ पे मैं लास्ट पे आपको बताऊँगा भी। तो आजकल बस सियासतदानों की, और मैं कॉमेडी में स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। इंशाल्लाह मेरा शो देखेंगी अभी, क्योंकि मैंने स्टार्ट भी किया था। मेरे अगर फेसबुक पे देखें, शो है भी उसी टाइप का एक मैं शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा बासित, ये बताओ कि कभी लड़की बन के किसी लड़के को तंग किया है, लेकिन किसको किया ये नहीं बताऊंगा, वरना बहुत बुरी तरह पास जाऊंगा। कैसे करते हैं, ज़रा बताएं, ज़रा कुछ तंग करके बताएं। चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? मैं सना बोल रही हूँ। सना, किसने नंबर दिया आपको मेरा मोहतरमा? देखिए, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो फिर आप तो इतनी खूबसूरत हो, आपको कैसे नहीं ढूंढूंगी मैं। बहुत ही छिछोरी लड़की हो तुम। देखो, अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो अब मुझे 30 रुपए का लोड भेज दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतनी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं हुई अभी। अरे अल्लाह, डिमांड है तो देखो, सामने आओ ना, जरा पता चले कौन हो तुम। सबा की बहन तो नहीं छोटी? सबा की बहन सना हूँ मैं। अच्छा चलें, प्लीज बताएं, आप प्लीज बता दें, आपने क्या करना फ्यूचर में, क्या बनना चाहते हैं? मैं सीरियसली आपको बताऊं तो मैं फ्यूचर में पापा बनना चाहता हूँ।
बासित आपके जितने भी प्लान्स हैं बहुत ही देसी प्लान्स हैं, बहुत देसी प्लान्स। मतलब जो जितने भी पापा हैं वो देसी प्लान्स हैं यार, कैसी बात ये करते तो हैं। वो बात होगी ना, वो छोटे बच्चों से पूछें क्या करेंगे, वो कहेंगे शादी करेंगे, आप ऐसे करेंगे मैं पापा बनूंगा। तो जाहिर है मतलब शादी तो फर्स्ट स्टेज है ना, मैं नेक्स्ट के बता रहा हूँ। मेरे आप प्लान बहुत आगे का सोच रहे हैं। आगे का हमेशा दूर अंदेश होना चाहिए। अच्छा, तो पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के लिए सोच रहा हूँ कि काश मैं इस टाइम वज़ीर आज़म होता तो मैं इस टाइम भारत को भरपूर जवाब देता और मैं उनको ये कहता कि यार कश्मीर की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखना, इट्स अ सीरियस इशू। और मजाक के अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि कश्मीर, मैं ख़ुद कश्मीरी हूं और कश्मीरियों के इस टाइम कश्मीरी सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो मैं अगर होता तो पक्का मैं जंग का ऐलान भी करना होता तो कर देता। जी, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कश्मीरी इस टाइम मुश्किल में है और हम सब पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं। बिल्कुल। बासित ये बताएं, आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है? किया तो नहीं है लेकिन करना चाहता हूँ। किसके साथ? आपके साथ। सोचो सोचो, अगर आप ट्रेन पे खड़ी हो, ऐसे आपका हाथ बाहर हो और मैं दौड़ रहा हूँ, सिमरन, कैसा सीन होगा वो? यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होगा ना, मैं अंदर वैसे ही बैठ जाऊंगी। वहाँ तो सिमरन के अब्बू थे, वहाँ अब्बू थे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं होगा ना। अगर आप शायद यहाँ पे आ जाए ना, साद रफीक आ जाए, शेख रशीद आ जाए, कोई रोकने के लिए आ जाए तो फिर? हाँ, साद रफीक साहब और शेख, वो तो पहले थे, साद रफीक साहब पहले थे, वो तो नहीं आएंगे। जरा सोचे ना, इस सिचुएशन में अगर साद रफीक आगे मुझे रोकने, साद रफीक तो नहीं आएंगे। शेख रशीद अगर आगे रोकने तो कोई बात नहीं, वो भी भाई हैं अपने। अच्छा वैसे कैसे रोकेंगे वो? शेख साहब, और देखें जी, अगर ट्रेन पे सना है और सना के साथ बासत है तो ये सफ़र कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी इनके साथ हो जाता हूँ सफ़र पे। अच्छा, और अगर साद रफीक रोकेंगे? ओ खुदारा, कोई होश करो, कैसे माहौल में जी रहे हो, खुदा का खौफ करो। ओ सना की बच्ची, शर्म करो, कोई किधर घूम रही हो तुम? ट्रेनों पे भी घूम रही हो, तुम्हारे घर शिकायत लगाऊं मैं? और उसके अलावा बासित, तुम भी ट्रेन पे नहीं घूम सकते। नहीं, मैं परेशान हो गई, टिकट लेके भी रोकेंगे। आप तो मतलब बड़ी सख्त, कह रहे सख्त लौंडा होता है, आप सख्त लौंडी है और पिघल गई। बासित, आप अब इख्तिताम पर शो है हमारा, आप ये कुछ जाते जाते हमारे यंगस्टर को और जो हमारे हालात चल रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें। सीरियस पैगाम यह है कि इस टाइम आप देखें कश्मीर एक बहुत बड़ी ट्रबल में फंसा है, बड़ी मुश्किल में है। जैसे कि उन्होंने, आपको पता होगा शायद कि 370 जो आर्टिकल है और उसके बाद 35A ख़त्म किया है, उस पर कश्मीर का जो हक छीन लिया उन्होंने, कश्मीर को हमसे छीनने की पूरी कोशिश कर ली। लेकिन हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए कि ये आपस में लड़ रहे हैं और कश्मीर पे इस टाइम इनको एक होना चाहिए। और अगर हम जंग की सूरत में भी जा सकते हैं तो जाएं, इस टाइम राइट बनता है। कश्मीरी पिट गए आपके लिए, मर गए कश्मीरी के, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक कश्मीरी को अगर गोली लगती है ना तो वो फिर भी ये कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हम क्या कर रहे हैं? बातें तो हम इधर जाएंगे, चलें जाएं, अगर नहीं आता तो फिर भी इस अब मौका है, अब कुछ करने का मौका है। हम सिर्फ जहाज तो हमने गिराए थे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम उनसे हर दफ़ा ये कहें कि अगर इंडिया ने वार किया तो हम ये करेंगे, नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा उनको। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, आपने बासित का पैगाम सुना। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, अब वक्त है कि हम उनका साथ दें और उनको इस मुश्किल के वक्त में अकेला ना छोड़ें। डेली पाकिस्तान की जानिब से अपनी होस्ट सना हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।